Hey guys, welcome back to the Reactionist. This is Pravash. This is Vedant. And after the success of blockbuster success of Scam 1992 जो 2020 को निकली थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सब पार कर दिया था और जितने भी रेटिंग And the world was introduced to Pratik Gandhi. और उसके बाद गाइस उस सक्सेसफुल जर्नी के बाद फिर से वापस आ गई है हंसल मेहता और सोनी लिव और एक स्टोरी को लेके और एक स्कैम को लेके और जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। गाइस हमको अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर आपको तो बहुत जो अभी यंग है जो 20-22 साल के हुए होंगे उनको शायद ही इसके बारे में ज्यादा हमें पता होगा, लेकिन इट वाज अ ग्रेट स्कैम, यू नो, इट वाज अ ह्यूज स्कैम एट दैट टाइम। जिस लेवल की 1992 की वो स्कैम थी जो हंसल मेहता जी ने किया था, एंड दिस इज ऑफ सम अनदर लेवल। और 2003 को ये बहुत बड़ी स्कैम थी, कुछ हजारों करोड़ की स्कैम की थी बहुत मतलब लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। आई वांट टू सी कि हंसल मेहता जो बेसिकली मास्टर है कास्टिंग के, वी वुड लाइक टू सी न्यू नेम्स आउट हियर, न्यू फेसेस एंड हाउ दे पुल ऑफ द एंटायर कास्ट। और कौन अब्दुल करीम तेलगी जी का रोल करने वाला है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस ट्रेलर रिएक्शन राइट नाउ। तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी खोटा सिक्का है, तेलगी सांप है, तेलगी बहुत स्मार्ट है, तेलगी पूरी बेच लेगा। भारत दबोल कर है क्या? मुझे तेलगी चाहिए। क्या नाम था? अरे अब्दुल करीम तेलगी। गगनदीप रियर है उसका नाम शायद। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। यू नो ये डायलॉग स्कैम 1992 में भी था। समझते हो ना, वैसे मैं फायदे की भाषा समझता हूँ। सेविंग्स अकाउंट में कॉन्फिडेंस जमा करा के रखा मैंने, कैश भी आ जाएंगे। बाप बन गया, स्टैम्प पेपर फायदा हुआ है। कितना ज्यादा सिमिलर लगता है उसका फेस। सामने वाले की वाओ, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। सरकार द्वारा अधिकृत स्टैम्प पेपर्स अपराधियों के हाथ में कैसे आ सकते हैं? दिस इज ए स्कैम। टोटल किया 30,000 करोड़। ओह गॉड, अब्दुल करीम तेलगी नाउ। अभी आप भी अपना आंकड़ा बोल दो। क्या आप कुछ बोले? क्या आवाज नहीं आ रही ठीक से? 3 लाख। भारत यादव। सब में और मेरे में बहुत फर्क है। मैं खिलाड़ी। सो गाइस हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी के ऊपर। और रिसेंट टाइम में गाइस एक अजीब बात है कि हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट किया जो 1 मिनट 40 सेकंड का है। आई गेस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते इसके बारे में इसकी स्टोरी को ज्यादा मतलब, क्योंकि ये वैसे भी पब्लिकली अवेलेबल एक इंसिडेंट है जो ये 2003 को हुई थी, तो आज 2023 को इसके 20 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस इल फेमस, यू नो, फॉर रॉन्ग रीजंस इसके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए शायद इसको लॉन्च किया गया है इसके 20वें साल के, यू नो, एनिवर्सरी पे। सो या इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी। और गाइस और एक बात है, क्योंकि ये एक सक्सेसर बन के आ रही है स्कैम 1992 की, सो अभी जो व्यूअर्स हैं उनका यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे क्या कहते हैं इसको फॉलो कर रहे होंगे। राइट, एक स्टेट ऑफ कंपैरिजन में एक मतलब उनको पहले जो एक सक्सेस में मतलब उनको एक अच्छा लग गया था स्कैम 1992, वो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। तो अब उसके सक्सेसर को लेके या फिर उसके सीक्वल को लेके वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी, तो इसके बारे में ज्यादा वो क्या करेंगे, गूगल करने लगेंगे, इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए ही ट्रेलर का जो ड्यूरेशन है उसे ज्यादा शॉर्ट रखा गया है ताकि लोग शो को देख के ज्यादा, यू नो, उस पे फोकस करें, बेसिक आइडिया मिल जाए कि किसके ऊपर आधारित है। और जैसे हम सभी को पता है इंडिया में कि जब स्कैम 1992 रिलीज हुई उसके थीम सॉन्ग को इतना ज्यादा लोगों ने सराहा, उसके हर एक सीन को लोग फेसबुक पे अपलोड करके आज भी पैसे छाप रहे होंगे और या फिर यू नो ग्रुप बना रहे होंगे और अपने पेज में व्यू ला रहे होंगे। एक भी मतलब एवरी अदर सीन, एवरी अदर डायलॉग, एवरी अदर मेंबर एज अ कास्ट इज अ फायर ब्रांड। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गाइस स्कैम 1992 के। जो पूरी जो शो थी, जो सीरीज थी, उसमें गाइस मुझे एक भी सीन ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है या फिर इसकी जरूरत नहीं थी। हर एक कैरेक्टर वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक एक्टर, और स्पेशली जो कास्टिंग की गई है वो मैंने गाइस मैं बताऊं कि मैं बचपन से बहुत सारी मूवीज मैंने देखी हैं, मतलब
मूवीज में इस तरह की कास्टिंग नहीं होती, क्योंकि अगर कास्टिंग के बारे में अगर बात करें तो वहां पे सतीश कौशिक, शादाब खान, निखिल द्विवेदी और प्रतीक गांधी को कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक ऐसे लीड रोल में प्ले करेंगे, हर्षद मेहता का रोल प्ले करेंगे। और कुछ ऐसे और नाम है जो जैसे बॉलीवुड के इतिहासों के पन्नों में खो गए थे ऐसा कुछ। रजत अरोड़ा तो वैसे भी बहुत ही इज क्वाइट फेमस। रजत कपूर, आई एम श्योर, सॉरी रजत कपूर, रजत अरोड़ा। रजत कपूर। मैमिक को हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वी आर गोइंग टू सी मैमिक इन सच अ कैरेक्टर। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने बहुत कम ही एक्सपेक्ट किया था ऐसे कैरेक्टर में, और या फिर एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दिस इज द वंडरफुल जॉब बाय हंसल मेहता, हिज स्पेशलिटी के चौंका देना। आई मीन लाइक सोचिए ना, आपने आखिरी बार कब शोभा खोटे जी को किसी सीरियल में, किसी ऐसे प्राइम किसी कंटेंट में जो ओटीटी में फेमस है, जिसका सीरीज आपने कभी उनको देखा होगा किसी कास्ट एंड क्रू में। शी इज देयर, शी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई एम श्योर कौन सा किरदार वो प्ले करिए हमें नहीं पता, बट द शो इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून इन सोनी लिव। और एक एग्जांपल है गाइस मेरे पास के रिसेंटली मैंने हंसल मेहता के और एक सीरीज को मैंने देखा था, स्कूप, जो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई। तो उसमें किसने वहां पे एक्सपेक्ट किया था कि हरमन बवेजा को हम वहां पे देखेंगे हंसल मेहता के स्पेशल अपीयरेंस, लेकिन पर जो भी हो, मतलब वो उसमें जो भी थे, इट वाज अ वंडरफुल रोल। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस हम लोगों ने एक बंदे का नाम यहाँ पे हम लोग भूल ही गए हैं। एक आदमी का नाम हम लोगों ने यहाँ पे उसका नाम बयां ही नहीं किया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पर्सन हु इज प्लेइंग द रोल फॉर अब्दुल करीम तेलगी, एंड दैट इज गगन देवरिया। He is so similar। ऐसा कास्टिंग मैंने कहा इस कास्टिंग के बारे में, which is being done by हंसल मेहता so precisely, कि 99.9% रिजेम्बलेंस है। और यहाँ पे गाइस और एक बात है, जो उनकी जो बोलने का जो तरीका, जो एक्सेंट है, वो भी मुझे काफी सिमिलर लगा। हाँ, कुछ हम लोगों ने ऐसे क्लिपिंग्स देखी हैं। मैंने देखी है गाइस। मैं उस वक्त मैंने न्यूज में, मैंने आज तक की एक न्यूज में मैंने इसका पूरा बुलेटिन देखा था, इसकी पूरी सीरीज उन्होंने ऑल इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल से सबने इसे कवर किया था। आप सबको पता है कि यहाँ पे 30,000 करोड़ का जो यहाँ पे स्कैम बताया जा रहा है, जो कितना बड़ा एक अमाउंट है। और आप समझ सकते हो कि जब ये ऐसा बड़ा स्कैम होता है तो बहुत सारे यहाँ पे किरदार हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉलिटिशियंस हो या फिर काफी सारे लोग, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। सो दिस कंटेंट इज गोइंग टू रिलीज इन सोनी लिव ओरिजिनल्स ऑन 1 सितंबर 2023। कैलेंडर मार्क करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हाथ में फोन लेके घूमते रहते हो, इसको तो आप लोग जरूर मिस नहीं करोगे, बिकॉज आप लोगों ने ही मिलके स्कैम 1992 को इतना ज्यादा फेमस किया है। हम लोग अब every household is aware of Pratik Gandhi. What a terrific actor we have got from Scam 1992. और बहुत कुछ आने वाला है आगे के वक्त में। और मुझे हंसल मेहता के प्रोडक्शन में, पहले तो उन्होंने इस कंटेंट को डायरेक्ट किया था, बट नाउ तुषार हीरानंदानी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। और आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, शायद स्कैम 1992 को भी उन्होंने डायरेक्ट किया होगा, मुझे लगता है हंसल मेहता ने उसको प्रोड्यूस किया है। सो आई गेस इट इज द सेम आउट हियर, एंड इफ दैट इज सेम then they are doing a terrific job. I would like to congratulate Tushar Hiranandani. You are doing a wonderful job. आपने OTT में एक अलग लहर लाई है कि मतलब फिल्म की तरह, फिल्म के किसी हीरो की तरह इस किरदार को, और मुझे लगता है कि सोनी लिव को भी उन्होंने मतलब एक अपलिफ्ट किया है। क्योंकि इससे पहले लुक अप टू, इससे पहले ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोनी लिव में भी रॉकेट बॉयज हैं और काफी उनकी अगर जितनी भी सीरीज है उसमें सबसे कंपेयर करें तो उनसे रैंक 1 लीडिंग। तो इस कंटेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा भरोसा है गाइस। सो जैसे हम लोगों ने कहा, वी आर गोइंग टू वॉच स्कैम 2003 जस्ट द वे वी हैव वॉच स्कैम 1992। अगर हमारे चैनल के साथ रहना है और आपको और भी ज्यादा कंटेंट के बारे में कोई अपडेट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू कम टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने फीडबैक शेयर कीजिए। सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जाइए, वी आर इन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। आ जाओ वापस, वहां पे सब मिलके आके बात करते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। एंड बाय सेइंग दिस, द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।